अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बस थोड़ा सा 5-10 मिनट वेट करें। नॉट 10 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जब से चढ़ गया रे तेरा जब से चढ़ गया रे Hello, is there is any member? जी जी, बस हम इवेंट शुरू कर रहे हैं, लाइक अबाउट 2 मिनट्स। Okay, thank you.
ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक जितने आगे उतने काफी हैं। ओके, तो आई एम ऑडिबल और आप लोग मुझे देख सकते हैं? प्लीज लेट मी नो। ओके। ओके, तो एक रिमाइंडर आप लोगों को देना चाहूँगा कि बिल्कुल भी नॉर्मल वो वाला सेशन नहीं है कि जिसमें सिर्फ मैं ही बोलता जाऊँगा, आप लोगों को बताता जाऊँगा। टोटली इंटरेक्टिव सेशन है, आप लोगों के लिए सेशन है। एंड अपॉलॉजीज, हम बहुत लेट हो चुके हैं इस सेशन के लिए। ऑल्दो डेड टाइम बहुत करीब है, बट स्टिल काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, बिकॉज इस मीटिंग में जितने भी कैप्टन हैं मैं उन सबको इनवाइट किया मैंने, कि जो रिसेंटली 5 स्पेशल कैप्टन सेलेक्ट हुए हैं फॉर द 2025, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और उन्होंने जो एप्लीकेशन दी थी उसमें ऐसी क्या चीज़ें थी कि जिनकी वजह से वो सिलेक्ट हुए हैं। ऑल्सो वी हैव रुखसार, जिन्होंने ये शुरू किया है सारा AWS क्लाउड क्लब पाकिस्तान में। तो वो भी आपको अपनी काफ़ी कुछ इंसाइट्स देंगी। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि आप लोग अगर बीच में कुछ बोलना चाहें, प्लीज़ रेज योर हैंड्स। आप लोगों को कुछ बीच में ही नहीं समझ आई तो प्लीज़ आप लोग बीच में पूछ सकते हैं, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं कि एंड में Q&A है। बिल्कुल ये फॉर्मल सेशन नहीं है, तो यू गाइस कैन आस्क। ओके, तो शुरू करें। ओके। हम्म। अच्छा, मेरी स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही है? नजर आ रही है आप लोगों को स्क्रीन? ओके, तो यार इसको क्या, तो लेट्स स्टार्ट विद AWS क्लाउड क्लब्स क्या है। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस नो कि AWS क्लाउड क्लब्स क्या है? किसी को मतलब कोई आइडिया, कोई शेयर करना चाहे? और रेज योर हैंड्स जस्ट, कि जिनको पहले ही इंट्रोडक्शन पता, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम ना लगाऊं। अच्छा, कितने लोगों को पता है? प्लीज हाथ रेज करें। ओके ओके, सही है, ठीक है। ओके, तो यार स्टार्ट करते हैं कि AWS क्लाउड क्लब्स क्या है यार असल में। अच्छा, ऑल्दो आप सबको पता है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कम्युनिटीज़ हैं, और ग्लोबल कम्युनिटीज़ कुछ ज़्यादा ही होगी, जैसे कि अ, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, गिटहब कैंपस एक्सपर्ट, GDG है, जो पहले GDSC हुआ करता था। फिर उसके बाद हमारे पास MLS है, जो इनकी ज़्यादा हाइप है, जिनका मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब ये सब पुराने, लाइक 5 से 6 साल पुराने, बट AWS क्लाउड क्लब्स इज अ न्यू थिंग। ये 2023 में लॉन्च हुए। पहले इनके 2 कोहोर्ट होते थे एक साल में। लाइक अगर 2023 है तो फेब में इनकी एक एप्लीकेशन स्टार्ट होती थी, फिर एक एंड ऑफ द जुलाई या फिर अगस्त में स्टार्ट होती थी। तो ये क्या करते थे कि इनका एक्सेप्टेंस रेट बहुत कम था। उसकी एक वजह थी कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करने होते थे, और ये काफ़ी क्रेडिट्स भी देते हैं। फिर उसके बाद यूडेमी लाइसेंसेस हैं इनके, वो आगे आके जाके आपको पर्क्स इसके पता लग जाएंगे। तो ये कुछ है। AWS क्लाउड क्लब से फोकस करती है क्लाउड के ऊपर। ये बाकी कम्युनिटीज की तरह नहीं है कि लैंग्वेजेस पे भी फोकस कर रही है, फ्रेमवर्क्स पे भी फोकस कर रही है। तो ये थोड़ी सी हट के इसलिए है कि सिर्फ क्लाउड पे फोकस करती है। और जो कि हम सबको पता है कि स्टूडेंट्स को क्लाउड का आइडिया नहीं होता। हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में सिर्फ छूते हैं क्लाउड्स को। बहुत ही कोई कम यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो पढ़ा देती हैं, प्रैक्टिकल करा देती हैं AWS के ऊपर, एज्योर के ऊपर या GCP के ऊपर। तो ज़्यादातर इवन कि मेरी अपनी खुद की यूनिवर्सिटी में सिर्फ पढ़ाया जाता है कि क्लाउड क्या है, और इलेक्टिव कोर्स है, 1 क्रेडिट पता नहीं 2 क्रेडिट का कोर्स है। ना उसकी लैब होती है ना कुछ होता है, सही है। तो इसलिए एक अच्छा, बहुत अच्छा स्टूडेंट इनिशिएटिव है जो कि AWS ने लिया है, कि AWS के पास खुद एक मार्केट शेयर इतना ज़्यादा है। लाइक दे हैव 32 और 34%। एक तो सबसे पुराना क्लाउड है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम ये आज ये डिस्कस नहीं करेंगे कि क्लाउड क्या होता है। हम बस इतना ये डिस्कस करेंगे यार कि AWS क्लाउड क्लब्स क्या है, और आप अपनी एप्लीकेशन किस तरह फिल कर सकते हैं, और आप इंशाल्लाह आप कैप्टन किस तरह बन सकते हैं। अच्छा, मैं एक दफ़ा चैट देख लूँ। आई एम नॉट श्योर कि
कोई मसला ना हो रहा हो। हम्म। सही है। ठीक है। ओके, तो ये इनिशिएटिव था एडब्ल्यूएस तरफ से। अच्छा, इनका मेन एम यही है यार बिल्कुल कि ड्यूरिंग द स्टडी आप लोगों को क्रेडिट, अच्छा क्लाउड सीखना वैसे इटसेल्फ बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि यार कौन स्टूडेंट $50 का टॉपअप करेगा और सीखेगा? कोई भी नहीं करता। हम इवन के कोर्सेज भी नहीं खरीदते। और वी यूजिंग यूट्यूब इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि वो फ्री है और अच्छा है, तो हम वहाँ पे जाके देखते हैं। बहुत कम लोग यूट्यूब के एक दो कोर्सेज भी खरीद पाते हैं यार, कि हाँ खरीद लेते हैं। तो उसी को बिल्कुल देखते हुए कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यार, कि ये आपको क्लाउड के क्रेडिट्स भी देते हैं। ठीक है, एक तो कैप्टन को मिलते हैं जो कैप्टन बन जाता है। अब जो कैप्टन वर्कशॉप्स कराता है उसको भी मिलते हैं कि जितने भी अटेंडेंस होते हैं तो वो भी उन क्रेडिट्स को यूज करके अपनी वर्कशॉप्स ले सकें। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट इनिशिएटिव है यार, कि अगर आपकी यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ाया जा रहा क्लाउड, जो कि पढ़ाना चाहिए, तो AWS क्लाउड का भी है। ठीक है। और ऊपर से मैं एक बात कहने वाला था कि हाँ, अच्छा इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। एज यू कैन सी इस ये सिंपल, मैंने गूगल में AWS क्लाउड क्लिप लिखा था तो पहली वेबसाइट का लिंक ये है। सही है, इसमें आपको थोड़ा काफ़ी इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। और एज यू कैन सी 2023 में स्टार्ट हुआ था, और इसका मीटअप पेज भी आप लोग विजिट कर लीजिएगा। और इंडस्ट्री अवार्ड है बेस्ट एजुकेशनल इनिशिएटिव। ये मैंने आपको बता दिया कि ऐसा क्यों है, क्यों ये लोग इतने क्लाउड के पीछे भाग रहे हैं। और हाँ, हमारे डिग्रीज में पढ़ाया जाता है यार कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट है, वेब डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, ऐप डेवलपमेंट है, डेटा साइंस है, AI है। बट आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा या नहीं है, तो मैं बताता हूँ कि ये जितनी भी सारी चीज़ें ना, ये एक लोकल PC पे या लोकल लैपटॉप पे करना बहुत मुश्किल है। आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि AI आपको कितनी स्पेस लेता है, कितनी रैम लेता है। आप 32 GB भी इंस्टॉल करके लें, जो कि पाकिस्तान में यूजली लैपटॉप से कम होती है। आप लोग उसको नहीं कर सकते। आप लोग मॉडल ट्रेन नहीं कर सकते, या बहुत ही बेसिक मॉडल कर लेंगे, तो इवेंचुअली आपको क्लाउड पे जाना ही पड़ता है। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स, कि यार नहीं होता हमारे पास लैपटॉप अच्छे, इतनी हमारे पास लैब्स की कैपेसिटी नहीं है, ना ही हमें इतना एजुकेशन हमें प्रोवाइड करती हैं चीज़ें जो हमारी इंस्टीट्यूशन होते हैं। तो आई थिंक एवरी वन गेट इन टू दिस, अगर उसको क्लाउड सीखना है। और क्लाउड सीखना ऑप्शन नहीं है अब, आई थिंक इट्स नीड। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इसमें हो रही है क्लाउड पे, इंजीनियरिंग इस पे हो रही है, इवन डाटा इंजीनियरिंग पहले होती थी ऑन प्रेमिसेस पे। नाउ इवन बैंक्स भी शिफ्ट हो रहे हैं ऐसा ऐसा क्लाउड पे। सो दिस इज वाई क्लाउड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एज यू कैन सी यहाँ पे छोटी सी वीडियो है, और यहाँ पे किरण पंजवानी है, ये भी शी इज फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम द कोहोर्ट 1। एंड आप सब इनको जानते होंगे, द रुखसार, जो कि रीजनल कैप्टन भी रह चुकी हैं, और ये भी कोहोर्ट 1 से हैं। प्राउड मोमेंट। ऑल्दो सिर्फ कुछ ही हैं यहाँ पे, नो कैप्टन हैं, एंड टू ऑफ देम आर पाकिस्तानीज। माशाल्लाह। ओके, अच्छा नीचे आके अगर आपने किसी भी कैप्टन के बारे में सर्च करना हो तो आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक हमारी कराची से हैं कैप्टन, उनके बारे में सर्च करूंगा, बीर आमिर। इनके बारे में सर्च करना है तो इनका जो क्लब है, जो AWS ने इनको क्लब खोल के दिया है, तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अच्छा, मीटअप क्या है, ये सब क्या है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह। तो उसके थोड़ा सा और बात जाते हैं, टेक मी टू द AWS स्टूडेंट हब। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को एप्लीकेशन का ऑफिशियल अनाउंसमेंट मिलेगी कि अप्लाई हेयर बाय 6 मार्च। आई नो वी आर लेट, बट कोई बात नहीं, अगर अभी भी आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो 3 से 3 घंटे लगेंगे करने में। ठीक है, और इंशाल्लाह आप, अगर अच्छी एप्लीकेशन है तो आप बन जाएंगे। अच्छा, एप्लीकेशन अब अच्छी कैसे हो, उसी के लिए ये आज की ये है, उसी के लिए आज ये सेशन है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के जो भी क्वेश्चन, अभी मैंने माइक सबके बंद किए, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि गाने लग रहे थे, पता नहीं क्या क्या हो रहा था, तो मजबूरी हो गई थी। इंशाल्लाह उसके बाद कोई और जब बोल रहा होगा तो मेरे हाथ में कंट्रोल होगा, मैं सबके माइक ओपन कर दूंगा, और आप लोग बीच में भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये है यहाँ पे। इवन के एप्लीकेशन लिंक्स भी आप लोगों को लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे दिख गई होंगी। सही है। और वन मोर थिंग, पाकिस्तान आजकल उनकी टॉप प्रायोरिटी पे है, बिकॉज वो अभी 7 महीने हुए हैं हमें AWS क्लाउड क्लब पाकिस्तान लॉन्च किए हुए। ये जिसकी अगर मैं बात करूँ, तो एज यू कैन सी हमारे पे 2,000 मेंबर्स पूरे होने वाले हैं, और ये चीज़ उनको इतनी अच्छी लगी है कि वो इसको परस्यू करें। वरना उनके पास एक फेयर बहाना था यार कि हम नहीं कर सकते। इवन वो हमें इतने रिसोर्सेज भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट स्टिल थैंक्स टू रुखसार, उन्होंने AWS क्लाउड क्लब पाकिस्तान बनाया, जिसकी वजह से और ग्रोथ मिली, और ये ग्रोथ उनको नजर भी आई है। एंड और अब दे आर रियली हैप्पी विद द पाकिस्तान। ओके, तो ये हो गया।
अच्छा, अब एप्लीकेशन में इनके कितने कितने क्वेश्चंस हैं, तीन थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं एप्लीकेशन का। ओपन करते हैं। आई होप ये कह ना दे कि आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। हम्म। सही है। ठीक है, अच्छा ये इस तरह की एप्लीकेशन है। टू रिकमेंड प्लीज आप लोग ये सब पढ़ें। और इधर एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि अगर आप एक साल के अंदर अंदर ग्रेजुएट हो रहे हैं तो प्लीज़ डू नॉट अप्लाई। ठीक है। ये उनके लिए नहीं है जो एक साल के अंदर ही अप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि ये कोहोर्ट 6 महीने का नहीं है। इट्स लाइक अप टू 1 ईयर। तो आप लोगों को एटलीस्ट 2027 में नहीं, 2026 में अगर आप ग्रेजुएट हो रहे हैं तो यू कैन अप्लाई। सही है। तो कोड ऑफ कंडक्ट भी पढ़िएगा इनका, और ये सब चीज़ें आपने पढ़ के चूज करनी है। अच्छा, वीडियो एप्लीकेशन ये बहुत क्रूशियल स्टेप है इसका। अच्छा वैसे यार, यहीं पे इन्होंने अपना बताया हुआ है, मैं पूरे एप्लीकेशन फॉर्म का ओवरव्यू नहीं दूंगा। तो अच्छा, रिटन एप्लीकेशन में ये चीज़ें एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग, आपने बहुत तसल्ली से और बहुत अच्छा साउंड करके बताना है कि आपने क्लाउड के अंदर कितने टेक्निकल इवेंट्स किए हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं। इवन कि अगर उन्होंने डेटाबेस का भी कोई इवेंट कराया होता है तो वो वो ऐड कर लेते हैं। ये नहीं करना। आपने क्लाउड के बारे में लिखना, ऑल दो उन्होंने नहीं मेंशन किया, ठीक है। वो आपके इवेंट्स ही देखना चाह रहे होंगे, बट यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक ऑन द क्लाउड। चाहे AWS है चाहे अज्योर है। और एक और चीज़, अगर अज्योर है तो आप लोगों ने नहीं लिखना कि मैंने MLSA का ये था वो था तो मैंने किया। थोड़ी सी राइवलरी है, आई डोंट नो क्या सीन है, बट डेफिनेटली दे आर कॉन्शियस विद इट। ओके। ऑब्वियसली दे आर वेरी कॉन्शियस इन दिस कि यार आप लोगों ने इन सब का नाम नहीं लेना अपनी एप्लीकेशन में। बैड इम्पैक्ट जाता है, और ना ऐसा ऐसा लगता है कि यू जस्ट नीड सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट्स, और कुछ नहीं, ठीक है। आपने अगर AWS पे आपका एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बात नहीं। एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा सा रिसर्च करें, समझ आ जाएगा। एज्योर को AWS की सर्विसेज से थोड़ा मिक्स करें और उसके बारे में लिख दें, ठीक है। और अगर आपने एज्योर पे इवेंट कराया है तो बिल्कुल आप बताएं। उनको जेनेरिक हाई लेवल टर्म में यूज़ करें कि मैंने ये कराया था, डेटा इंजीनियरिंग पे कराया था, तो क्लाउड की टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, तो स्टूडेंट्स का बूट कैम्प इतना बारा चला, ठीक है। फिर उसके बाद अगले में ही वो खुद कहते हैं कि रेलिवेंस एजुकेशन फॉर मैनेजिंग अ क्लाउड फोकस स्टूडेंट कम्युनिटी। ऑल दो MLSA खुद एक क्लाउड कम्युनिटी है, लोगों को नहीं पता जितने लोग MLSA है यहाँ पे, ठीक है। ऑल्सो GDG भी क्लाउड कम्युनिटी ही है, बट उनका नाम ऐसा नहीं है। तो आप लोग उनके एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, बट प्लीज डू नॉट मेंशन गूगल MLSA। आप बस क्लाउड पे फोकस करें, हाई टर्म्स पे फोकस करें कि हाँ मैंने कराया था, इतने लोग थे, ये इवेंट था। और एक और अच्छा, ये आपने किसी भी आंसर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपने कि लिंक्स सिर्फ एक देनी है। ऑल दो आपसे लिंक्स मांगते हैं, आपने जितने भी इवेंट्स कराए हैं इम्पैक्टफुल इवेंट्स, आपने लिंक्स डालनी ही डालनी है। इवन कि मैं अगर अपनी एप्लीकेशन दिखाऊं और रुखसार से मैं परमिशन ले दूं, अगर मैं दिखा सकूं तो ठीक है। तो उसमें मैंने 6 से 7 लिंक पहली उसमें डाली थी। और दूसरे में मैंने आई थिंक एक दो डाली थी हर इवन के जिस जिस क्वेश्चन में उन्होंने लिंक नहीं भी मांगी थी मैंने फिर भी डाला था, जस्ट टू शो माई क्रेडिबिलिटी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेटर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम एकेडमिक फैकल्टी। ये आप लोगों को जरूरी है, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को एक एफिलिएशन लेटर मिलता है फ्रॉम AWS। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो तभी मिलता है जब आप लोग अपनी एकेडमी से मतलब एक लेटर अप्रूव कराते हैं। वो लेटर कोई लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा लेटर है। आपने जस्ट साइन कराने हैं, तो आप अपनी ना फैकल्टी या हेडिंग पर्सन से करा सकते हैं। तो इसको इतना हवा मत बनाइएगा, बस इसको करने की कोशिश कीजिएगा कि एज सुन एज पॉसिबल हो जाए। फिर उसके बाद एक वीडियो एप्लीकेशन। अच्छा, दिस इज वेरी 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 क्रूशल। इन लोगों का बस नहीं चलता कि ये लोग आप लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं सीरियसली, क्योंकि इनका एक्सेप्टेंस रेट बहुत कम है। ये बहुत देखभाल की, इवन कि इतना कम है कि अक्सर अच्छे कैंडिडेट्स को भी ये लोग डिनाई कर देते होते हैं। तो आप लोगों को बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं होना, बहुत ज़्यादा भी तेज नहीं दिखानी, और बहुत बुरा भी नहीं आप लोगों ने शो कराना अपने आप को, ठीक है, डम भी नहीं कराना। तो वीडियो एप्लीकेशन की यहाँ पे एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी हुई है। ऑल दो बाकी ये कि आई थिंक दिस इज प्रीटी मच मच इट फ्रॉम माई साइड। नाउ आई वुड लाइक कि यार रुखसार और बाकी कैप्टन्स आपसे बात करें, उन्होंने जो आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया हुआ है वो आप लोगों को बताएं, ठीक है। नाउ ओवर टू रुखसार, उसके बाद इंशाल्लाह बाकी कैप्टन से बात करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला एंड इट वाज़ अमेजिंग माशाल्लाह। तो सारी बातें तो माशाल्लाह से आपने बता दी। नाउ आई वुड लाइक कि इस तरह कर लेते कि क्वेश्चन आंसर का सेशन रख लेते। जो भी क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स का, तो वो हमसे पूछे और हम कलेक्टिवली उनका फिर आंसर करें। हाँ, पर इससे पहले आपने AWS क्लाउड क्लब पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा, सॉरी पाकिस्तान बार बार कह रहा हूँ, AWS क्लाउड क्लब में आपने 2 साल सर्व किया है। आपने उनकी एडवोकेसी टीम से भी के साथ काफ़ी काम किया, बट कुछ ऐसे लूप होल्स होंगे जो देखें एप्लीकेशन के 2 दिन रह गए हैं, तो आई वुड लव कि आप इन्हें कुछ हैक्स बताएं कि अपनी एप्लीकेशन में डालेंगे लोग और सिलेक्शन के करीब करीब पहुंच जाए। ओके, श्योर, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो सबसे पहले जो सारी बातें आपने बता दी, तो उसमें से इम्पोर्टेंट यही है कि आप लोगों ने इस तरह बनना है कि दुनिया में सिर्फ एडब्ल्यूएस है, ओके? और आप सिर्फ एडब्ल्यूएस को जानते, ना आप गूगल को जानते, ना एमएलएसए को जानते, लाइक किसी कंपनी को आप नहीं जानते। आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस है इस बारे में। तो आपकी जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ के ऊपर फ़ोकस किया जाता है एप्लीकेशन के दौरान, तो वो है आपका लिंक्डइन अकाउंट। तो वो इस तरह होना चाहिए कि उसमें जो रीसेंट पोस्ट हों, आप जब अप्लाई कर रहे हो और आपकी जो एप्लीकेशन रिव्यू होती है ना, तकरीबन 1 महीना या 15 टू 20 डेज़ लगते हैं उसके ऊपर। तो जब आप अप्लाई करना चाह रहे हो या उससे पहले, तो आप पोस्ट करिए एडब्ल्यूएस के बारे में, या आपने एडब्ल्यूएस के बारे में क्या सीखा है, आजकल आप क्या सीख रहे हैं, आप क्या सीखना चाहते हैं, या कोई भी किसी सर्विस के ऊपर अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया हो एडब्ल्यूएस का, तो वो उसको आपने पोस्ट करना है अपने लिंक्डइन अकाउंट के ऊपर। और एक किस्म की क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप, हाँ, सच में अभी एडब्ल्यूएस के बारे में लर्न करना चाह रहे हैं। प्लस आपकी थोड़ी बहुत लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपने कोई इवेंट नहीं किया पहले से भी, तो आप अपने पोस्ट्स के अंदर आपकी थॉट्स जो है वो इस तरह होनी चाहिए कि वो एक लीडर की दिखे उनको ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। इसके अलावा आपकी नेटवर्किंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर भी फ़ोकस करते हैं कि आपका सर्कल कितना बड़ा है, कितने लोग आपको जानते हैं, या फिर कितने लोगों के साथ आपकी नेटवर्क है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर आपने फ़ोकस करना है। इसके अलावा प्रेज़ेंटेशन स्किल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो वीडियो यहाँ पे अब्दुल्ला ने आपको बताई लास्ट के अंदर, तो उसके अंदर जज जो किया जाता है, तो वो आपके प्रेज़ेंटेशन स्किल को जज किया जाता है। वो ये नहीं देखते कि आप कौन से सर्विस को कितने अच्छे से आप लोग लाइक जानते हो, प्रैक्टिस आपने की है इसके ऊपर। वो सिर्फ़ ये देखते कि आप अपने ऑडियंस को वो प्रेज़ेंटेशन, वो चीज़ किस तरह डिलीवर कर रहे हैं। आपके जेस्चर्स किस तरह हैं, आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशंस है वो किस तरह है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो नोट की जाती है। और इसके अलावा और क्या रहेगा? अच्छा, अगर आपके जहन में एक चीज़ नहीं आ रही तो मैं जल्दी से एक चीज़ कर लूँ आप लोगों के क्वेश्चन लेने से पहले। अच्छा, काफ़ी लोग ना, सॉरी, एक मैं आपको स्क्रीन शो करा दूँ। अच्छा, काफ़ी लोग ना इस चीज़ को मिक्सअप करते हैं कि AWS क्लाउड क्लब पाकिस्तान को AWS क्लाउड क्लब से, ठीक है। तो ये वैसे मैंने आप लोगों की चेकलिस्ट रखी हुई थी, मैं आप लोगों को बता दूं यार कि सीन क्या है AWS क्लाउड क्लब पाकिस्तान का। अच्छा, ये AWS क्लाउड क्लब पाकिस्तान है, ठीक है। और यहाँ पर है AWS क्लाउड क्लब्स, ठीक है। आप लोग इस चीज़ के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन जो अभी ओपन है वो इस चीज़ के लिए ओपन है, ठीक है। ये जो है एक रीजनल क्लब, रीजनल कम्युनिटी है। ये बिल्कुल, ये ऑब्वियसली AWS से रिकॉग्नाइज्ड है, बट इसका और इसका कंपैरिजन कोई भी नहीं है, क्योंकि ये हमने बनाई है, ये रुखसार ने बनाई है, रुखसार इसकी फाउंडर थी, ठीक है। उन इसको बनाने का मतलब सिर्फ ये था कि यार कॉमन लोगों तक पहुंचे, जो लोग ये बनना चाह रहे हैं उन तक पहुंचे, क्योंकि ये पहुंचने रहा ही नहीं था। बहुत काफी कम कैप्टन्स बनते थे ड्यू टू उनके काफी कम क्राइटेरिया होता था, एक्सेप्टेंस रेट कम होता था। तो उसकी वजह से काफी कम लोगों को पता था, इवन के मैं भी जब रिजेक्ट हुआ था और जब मैंने अप्लाई किया था तो मेरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ मुझे ही पता था, जिसको भी मैं पूछता था किसी को पता ही नहीं होता था इस चीज़ का, ठीक है। तो ओके, फिर उसके ये हमने इसलिए रीजनल कम्युनिटी बनाई है AWS क्लाउड क्लब पाकिस्तान। अब AWS क्लाउड क्लब्स ये फ्रॉम Amazon है, ये AWS से, ठीक है। इस पर आप लोगों ने अप्लाई करना, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा माइंड से हटा लें। ये एक पाकिस्तान की लोकल कम्युनिटी है और ये एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है।
हाँ, अब लोकल कम्युनिटी भी ऐसी नहीं है कि इसको आप कंसिडर मत करें। डेफिनेटली इसके भी एप्लीकेशन अभी 1-2 हफ्ते में आ जाएंगी, टीम वर्क कर रही है इस पे, और इसी की वजह से ये इस कोहॉर्ट में पाकिस्तान को चांस मिला है कि हम दोबारा आए, क्योंकि हमने जितने इवेंट्स कराए, थोड़े बहुत फिजिकल, थोड़े बहुत ऑनलाइन, तो उनकी एडवोकेसी टीम हमसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस एंड दे वर लाइक कि यार प्लीज़ डू दिस, और ऑल्सो 5 कैप्टन ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए, जिनमें से एक मैं हूँ, और इंशाल्लाह जो बाकी 4 हैं वो आपको भी इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। तो ये था, ये आप लोगों की थोड़ी सी कंफ्यूजन मैंने दूर करनी थी, एंड नाउ अब मैं नहीं बोलूँगा, ये चेकलिस्ट बाद में कर लेंगे डिस्कस। अब आई वुड लव के रुखसार माइक लें, और जितने भी हमारे कैप्टन्स हैं, समी, अबीरा, हफ्सा, एक का नाम मैं हमेशा भूल जाता हूँ, आई एम रियली सॉरी, तो वो इस चीज़ को टेक ओवर करें। थैंक यू अब्दुल्ला, और ये आपने बहुत अच्छी बात की जो हमें याद दिला दिया। अच्छा, जो लोग अभी अप्लाई कर रहे हैं ना एडब्ल्यूएस क्लाउड क्लब कैप्टन्स के लिए, तो आप लोग अपना पूरा मतलब 100% दें इसको, और अगर आप सेलेक्ट ना भी हुए ना तो यू यू आर हैविंग द चांस कि अब्दुल्ला के साथ आप रीजनल क्लब के अंदर लर्निंग क्लब लॉन्च कर सकें अपनी यूनिवर्सिटी से। करंटली पाकिस्तान के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में हमारा लर्निंग क्लब है, जो कि एडब्ल्यूएस लर्निंग क्लब के नाम से जाने जाते हैं, और उनके जो लीड्स होते हैं तो उनको हम पोटेंशियल लीड के नाम से कंसिडर कर रहे हैं। उनको फिर हम ट्रेन करके अगले साल के लिए एज़ अ कैप्टन उनको लेके आ जाते हैं सामने। उनके ऊपर डिपेंड करता है कि इस 1 साल के अंदर उन लोगों ने कितने अपने आप को पॉलिश किया और खुद को रेडी किया फॉर द कैप्टेंसी रोल। तो एडब्ल्यूएस फिर उनको कंसिडर करता है, जो कि अभी जो एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ तो वो मीरपुर आज़ाद कश्मीर का है, मस्ट यूनिवर्सिटी का। तो उसके अंदर हमारा कैप्टन सफ़ीउल्लाह सफ़ीर जो है सेलेक्ट हुए हैं एज़ अ कैप्टन प्री कोहॉर्ट के अंदर। और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी हमारे लर्निंग क्लब्स हैं, जिस तरह इस्लामाबाद के अंदर कुमसैट में है, और हमारी जो पेशावर के अंदर एक यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो उसके अंदर भी ऑपरेट हो रहा है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि 2 डिफरेंट टाइप ऑफ क्लब्स हैं, और उसके ऊपर आपने फिर अपना 100% देना। ओके, तो नाउ आई वुड लाइक के अब्दुल समी, आप कुछ अपनी एप्लीकेशन के बारे में बताएं, क्योंकि आप अभी भी रिसेंटली सिलेक्ट हुए हैं, और डेफिनेटली कुछ गाइड करें। Assalamu alaikum. Am I audible? यस, यू आर। Okay, so hi everyone. I'm Abdul Sami, AWS Cloud Hub Captain from प्यास। सो मैं स्पेसिफिकली एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में थोड़ा बहुत शेयर करना चाहूँगा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था। तो अगर उससे पहले मैं थोड़ा सा स्टार्ट में जिक्र करूँ तो मैंने उससे पहले मेरा उससे बहुत पहले AWS के साथ इंट्रोडक्शन नहीं था। मैंने उसे थोड़ा अर्सा पहले ही AWS का को मतलब मेरे साथ इंट्रोड्यूस हुआ था वो। मैंने उसके 2-3 ऑन साइट इवेंट्स यहाँ पे AWS यूज़र ग्रुप इस्लामाबाद में हुए थे कंपनी में, वो मैंने अटेंड किए थे, और उसके बाद मैंने इनका सारा जो एनवायरनमेंट है, सारी कम्युनिटी है, उसको मैंने अच्छी तरह मतलब उसको गो थ्रू किया था कि इनके मोटिव्स क्या हैं और इनका बेसिकली पर्पस क्या है। तो उसके बाद मेरा समझ लें काफ़ी इसमें इंटरेस्ट पैदा हुआ, और इसके बाद मेरे जो फॉर्मर कैप्टन थे हमारी यूनिवर्सिटी के, तो उनसे मैंने गाइडेंस ली। मैं पहले उनकी कोर टीम में था एज अ फ्लटर लीड। तो उसके बाद मेरा इंटरेस्ट काफ़ी पैदा हुआ टू लीड द कम्युनिटी। सो उनसे मैंने कंसल्ट किया टू फॉर दिस एप्लीकेशन प्रोसेस। सो उन्होंने मुझे सारा गाइड किया। तो अगर मैं स्पेसिफिकली एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करूं तो इट इज़ नॉट वेरी मच लाइक हेक्टिक एज इट सीम्स। ये काफ़ी इजी और सिंपल है। एज ये काफ़ी ईज़ी है अगर आप इसको सिंपल रखना चाहें। मतलब मैं अगर आपको स्पेसिफ़िकली कुछ चीज़ों की बात करूँ तो लाइक जितने भी डिस्क्रिप्शन वाले पॉइंट्स आएँगे, या जहाँ पे भी आपको अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस, आपका पास्ट जहाँ पे आपने इवेंट्स कंडक्ट किए हैं या ऐसा कुछ भी आपको एक्सप्लेन करना होगा, तो ट्राई टू बी टोटली ऑथेंटिक एंड ओरिजिनल ऑन दोज़ स्टेप्स। मतलब आप उसमें कोशिश करेंगे बिल्कुल भी एआई वगैरह ना यूज़ करें, लाइक अच्छी वर्डिंग के लिए भी।
मतलब आपने कुछ लाइक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है, कुछ अटेंड किया है, तो आप समझते हैं कि वो ऐड करें, लेकिन वर्डिंग अच्छी के लिए मतलब लाइक आप एआई कंसल्ट करें, लेकिन मैं फिर भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा। आप टोटली ओरिजिनल होके वो सारा कुछ फिल करें। तो मतलब जितना आप ओरिजिनल रहेंगे उतना आप समझ लें आपके ज़्यादा चांस हैं टू स्टैंड आउट। और ये है, इसके अलावा जो वीडियो की जैसे अब्दुल्ला ने बात की थी, उसमें भी मेनली प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी देखी जाएंगी। जो सर्विसेज हैं वो आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मुझे तो नॉर्मली जो मेरे फॉर्मर कैप्टन थे उन्होंने रेकमेंड किया था कि जो लाइक EC2 S3 जो बहुत कॉमन है, ये बेशक आप ना यूज़ करें, इसके अलावा कोई यूज़ कर लें। बाकी फिर भी डजेंट मैटर मच, मतलब जैसे कि इन्होंने मेन पॉइंट बता दिया कि उसमें मेनली आप प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, आपका कॉन्फिडेंस है कि आप कैमरा को कैसे फेस करते हैं, आप किसी भी ऑडियंस पे के सामने अपना पॉइंट कैसे कन्वे कर सकते हैं या नहीं, तो ये चीज़ मेनली देखी जाती है। और इसके अलावा ये है कि जो रुखसार ने बात की है कि आपकी नेटवर्किंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। आपका उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि जो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल है वो टेलर्ड हो टुवर्ड्स मेनली AWS, जो आपकी रिसेंट पोस्ट हों या आपके जो भी है मतलब जो डिस्क्रिप्शन है लाइक जो भी है इस तरह की, तो वो AWS की तरफ ही टेलर्ड हो, तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस को स्मूदन करने के लिए। और इसके अलावा मैं स्ट्रेस थोड़ा यही दूंगा एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में कि आप जितना हो सकता है ऑथेंटिक रहें, आप ओरिजिनल रहें, और ट्राई टू यूज़ बल्कि यूज़ करें ही ना, मतलब लेस क्या, मतलब बिल्कुल भी एआई को मतलब इनकॉर्पोरेट करें ही ना उसमें एप्लीकेशन प्रोसेस में। जितना आप ओरिजिनल रहते हैं, आप ओरिजिनली अपने जितने भी एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, अपने जो आपने इवेंट्स कराए हैं, जो कंडक्ट किए हैं या जो अटेंड किए हैं, ऐसा कुछ भी है, आप टोटली ओरिजिनल रहें और जो भी आपकी एक्सपीरियंस है वो आप शेयर करें। So I believe, inshallah, you will be the best candidate for the captain. So that's from my side. थैंक यू सो मच समी, थैंक यू सो मच समी। ओके, तो अब आप लोगों ने देख लिया कि 3 कैप्टन आपको वीडियोस का बता चुके हैं ऑलरेडी, तो इट मीन्स के वीडियोस बहुत क्रूशियल होती हैं। इसी में ही आपका, अगर आपका टेक्स्ट वाला सेक्शन अच्छा नहीं भी आता, तो वीडियो वाले को देख के आपको वो कंसिडर कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ हाईली वैल्यूएबल हाई वैल्यूएबल वीडियो। ओके, सो अब एक और कैप्टन है हमारे पास, अबीरा। तो प्लीज अबीरा। ओके, तो हेलो एवरीवन, आई एम अबीरा एंड मैं आपको बेसिकली थोड़ा सा मोटिवेट करूंगी कि जो है बेसिकली जब मैंने अप्लाई किया, मैं बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर में थी। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का लाइक एंड होगा, मुझे AWS के बारे में इतना आइडिया भी नहीं था। आई जस्ट गॉट टू नो 1 वीक बिफोर या लाइक थोड़ा सा उससे पहले कि AWS एक कम्युनिटी भी है एंड वी कैन हैव अपने उसमें। मैंने एक ही रुखसार का ऑनलाइन इवेंट अटेंड किया था, वो भी पार्टी रॉक पे बीच में, उसमें भी इंटरैक्टिव था, लेकिन उसके बाद भी मैंने टच नहीं किया। तो लाजमी नहीं है कि आपकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा शुरू में स्ट्रांग हो कि आप तभी जो है अच्छे कैंडिडेट हो ना। मेरा उस टाइम पे लिंक्डइन बना हुआ था, तो ये मैंने उसी वक्त थोड़े दिन पहले लिंक्डइन बनाया था। बट लाइक एप्लीकेशन पढ़ने से पहले व्हाट आई डिड वाज कि जो है मैंने उसी वक्त अपनी लिंक्डइन की पोस्ट अपडेट की। सही है, आप मीडियम का पोस्ट शेयर करें। इवन लाइक जो मेरा आई थिंक मैंने सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए अप्लाई किया था। आई वाजंट इवन एक्सपेक्टिंग कि जो है मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी, बिकॉज लाइक सब लोगों की इतनी हाईली प्रोफाइल थी और इनका एक्सेप्टेंस रेट इतना लो था। तो जो आई थिंक कि आपकी जो है ना प्रेजेंटेशन स्किल्स और आप अपनी बात को कैसे कन्वे कर सकते हो, इवन लाइक आपके पास अगर बेसिक नॉलेज भी है ना, आप उसको अच्छी तरह से वर्डिंग्स में कन्वर्ट करके नॉन टेक पीपल को भी समझा सको कि आप जो है करना क्या चाह रहे हो। आपकी जो है बॉडी लैंग्वेज, आप अपने जो है आपकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, अगर आपके पास कोई लीडरशिप स्किल्स नहीं भी है, जैसे मैं फर्स्ट सेमेस्टर में थी, मेरे पास क्या लीडरशिप स्किल्स होंगी। मैं सिर्फ कॉलेज लेवल पे क्लब्स पे एक्टिव थी, उसके अलावा नहीं थी मेरे पास। तो जो मैंने अपना फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोजेक्ट लीड किया, आप उसमें क्लाउड कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते थे। मैंने उस वक्त एट अ टाइम क्लाउड पे काम नहीं किया हुआ था, बट लाइक मैं उसको कैसे इम्प्रूव कर सकती थी, कैसे मैं अपने क्लाउड को अपनी डिग्री के साथ इन्वॉल्व कर सकती थी, ये वाली चीजें अगर आप मेंशन करें। एंड लाइक टॉपिक में भी जो है जब आप वीडियो बनाए ना, तो आपकी लंबी जो है वो ये कंटेंट वाइज आपके पास बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं होना चाहिए। मेरी वीडियो में सिर्फ हार्डली 3 हेडिंग्स होंगी, वो भी लाइक कौन सी AWS सर्विस है, करती क्या, उसकी एप्लीकेशन क्या है, 3 या 4 स्लाइड्स होंगी। लेकिन उसके ऊपर जो मेरा ज्यादा टाइम उसकी एक्सप्लेनेशन में, कि उसको रियल लाइफ एनालॉजी के साथ एक्सप्लेन करने में, ये वाली चीजों पे ज्यादा मेन फोकस था। तो अगर आप जो है सही से अपनी वीडियो स्ट्रॉन्ग कर लें, इवन आपके पास जो पैराग्राफ्स लाइक जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको आप ऑनेस्टली आंसर करें, अपनी सारी
कीवर्ड्स इस्तेमाल करें, सही है? जो जैसे आपकी लीडरशिप स्किल्स हो गई, उसके कीवर्ड्स होते हैं। आप थोड़ा-सा आपको रिसर्च करनी पड़ती है कि आप अपने आंसर्स को कैसे फॉर्म करते हैं। एआई से ना लिखवाएँ, लेकिन थोड़ा-सा रिसर्च करके, सही है? एंड देन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बगैर किसी लाइक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के भी आपके पास चांस है। मैं अभी मेरा दूसरा साल कैप्टेंसी का चल रहा है एंड तो या हियर आई एम। अभी मेरा 3rd सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। सो दैट इज़ माय एडवाइस कि आप डिस्करेज ना हो। इवन लाइक अगर आपको नहीं लगता कि आप नहीं हो अप्लाई हो सकते, लाइक नहीं सेलेक्ट हो सकते, फिर भी एज़ अ एक्सपीरियंस के लिए अप्लाई करें। अभी नहीं होंगे तो नेक्स्ट ईयर हो जाएँगे एंड सो ऑन। सो या दैट्स इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच अबीरा। और काफ़ी काफ़ी इंसाइट्स दिए हैं अबीरा ने। इवन कि मुझे नहीं पता था कि इन ये फर्स्ट सेमेस्टर में थी, क्योंकि जिस कोहोर्ट में ये सिलेक्ट हुई हैं उस कोहोर्ट में मैं रिजेक्ट हुआ था। तो अबीरा फर्स्ट सेमेस्टर में थी, तो मैं सेकंड सेमेस्टर में था। तो काफ़ी मैंने भी मेहनत की थी, और इवन कि मुझे श्योर था, क्योंकि तब मैं एमएलए से था, तो आई वाज लाइक कि मैं तो हो ही जाऊंगा। तो सिर्फ 3 बंदे सिलेक्ट हुए थे पूरे पाकिस्तान में से, तो मैं रिजेक्ट हुआ था। एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 2025 में C4 में मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। तो इसलिए यार मायूस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ऑल्सो अगर आप अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली, अगर अल्लाह ना करे अगर रिजेक्ट होते हैं, तो अगली दफ़ा उनके पास होता है यार रिकॉर्ड कि इस बंदे ने इतना इम्प्रूव किया। ओके, तो डोंट लूज द चांस, राइट? ओके, तो आई गेस हमारे पास कुछ और हैं। नहीं, हम्म, हाँ इतना ही है। ओके, तो अब आप लोगों के पास आते हैं। तो क्या क्वेश्चंस आप लोगों के, प्लीज प्लीज हेजिटेट मत करें पूछने में। और कोई मसला नहीं, कोई भी सवाल डम नहीं होता। और सवाल इवन कि मैं कहूँगा मुझसे ज़्यादा कोई डम नहीं होगा बंदा। जब मैं एप्लीकेशन लिख रहा था, मैंने भी रुखसार का काफ़ी सर खाया था। और आप लोग प्लीज़ पूछें, अपनी क्वेरीज क्लियर करें। ऑल दो अपॉलॉजीज फ्रॉम आवर साइड, क्योंकि अभी भी मैं अपनी वर्क स्पेस में बैठा हूँ, तो नहीं टाइम मिलता यार। बट लिटरली निकालना पड़ना टाइम, और हम लोगों ने इवन के बीट करना है बाकी जितने भी क्लब्स को। तो ओके, ओके अनम्यूट यू ऑल। ओके, सबके पास आई थिंक माइक की एक्सेस है, तो आप लोग एक एक करके बोलें प्लीज। Yes, ओ सॉरी Assalamualaikum. सॉरी सॉरी, वन मोर थिंग। सफ़ी रह गया हमारे पास। आई एम रियली सॉरी सफ़ी। आई एम रियली सॉरी ब्रो। दिस इज द सुपरस्टार, बिकॉज इन्होंने अपने लर्निंग क्लब से 6 महीने के अंदर अंदर इतना इम्प्रेस कर दिया था कि AWS ने इनको लर्निंग क्लब से ही बना दिया कैप्टन। सो प्लीज सफी, आई एम रियली सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। Assalamualaikum everyone. वालेकुम अस्सलाम। Abdullah bhai, I'm audible? यस यस यू आर सर। Okay, okay. Wait, let me. अच्छा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सब ने सेशन को एंजॉय किया होगा। चैट में काफ़ी सारों का एक मैसेज ड्रॉप हुआ था कि अबाउट लर्निंग क्लब, तो मैं चाह रहा था कुछ लर्निंग क्लब का शेयर कर दें कि लर्निंग क्लब से हमारी भी जर्नी स्टार्ट हुई। जो फर्स्ट कोहरेट था जिसमें अब्दुल्ला भाई ने भी बताया, इन्होंने अप्लाई किया था, तो सेम उसी कोहरेट में मैंने भी अप्लाई किया था और मुझे भी रिजेक्शन मेल आई थी क्लाउड क्लब्स की तरफ से। देन उसके बाद AWS क्लाउड क्लब पाकिस्तान की तरफ से एक रिक्रूटमेंट में आई थी कि आप एज अ वॉलंटियर टीम जॉइन कर सकते हो क्लाउड क्लब पाकिस्तान को। मतलब कि आप कोई कैप्टन नहीं हो, कुछ भी नहीं, बट एज अ वॉलंटियर आप अप्लाई कर सकते हो। तो जब उस पे अप्लाई किया तो अ, उसमें कुछ होते हैं पोटेंशियल कैंडिडेट्स जो ओवरऑल पाकिस्तान से सिलेक्ट होते हैं एज अ लर्निंग क्लब को लीड करने के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से। ये कैप्टन मिलके एक इनिशिएटिव लेते हैं और वो लर्निंग क्लब का इनिशिएटिव होता है। और अभी आपको भी अब्दुल्ला भाई उसके बारे में बता देंगे कि अभी लर्निंग क्लब की कब स्टार्ट करेंगे एज अ वॉलंटियर कॉल ऑल ओवर द पाकिस्तान से। तो वो बेसिकली एक लर्निंग क्लब का एम था कि अगर आपका पीरियड कोई इवेंट एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है AWS में, तो आप एक अपनी प्रोफाइल उस लर्निंग क्लब के थ्रू बना सकते हैं। अगर आप रीजनल कैप्टन या फिर क्लाउड क्लब कैप्टन बनना चाहते हैं, अपनी प्रोफाइल अगर बनाना चाहते हैं कि मतलब अपनी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, कोई पीरियड एक्सपीरियंस कम्युनिटी का ऐड करना चाहते हैं, तो ये मेन लर्निंग क्लब का एम था। तो इसी तरह लर्निंग क्लब फिर आया यहाँ पे मस्त मीरपुर आज़ाद कश्मीर में। और आज़ाद कश्मीर ज़्यादातर बैक एरिया बन जाता है काफ़ी सारा, तो उसके बावजूद
काफ़ी सारे कैप्टन्स ने भी सपोर्ट की और यहाँ पे क्लाउड क्लब आ गया ऑलमोस्ट आई थिंक के लर्निंग क्लब 3 और 4 मंथ्स हमने यहाँ पे लर्निंग क्लब को चलाया और काफ़ी सारे इवेंट्स वगैरह भी किए और जिससे एक अच्छी प्रोफाइल भी बनी। तो ज़्यादातर जो एप्लीकेशन में ये था कि हमने लर्निंग क्लब का ऐड किया कि लर्निंग क्लब के थ्रू हमने कितने कम्युनिटी इवेंट्स करवाए। तो एक ये काफ़ी अच्छा वो था और सेकंड ये चीज़ थी कि आपकी जो वीडियो है उस पे आपने काफ़ी अच्छा फ़ोकस करना है कि आपकी प्रेज़ेंटेशन स्किल्स उसमें रिकॉग्नाइज़्ड हों। तो बाकी और किसी का यहाँ इस लर्निंग क्लब के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है इन द चैट बॉक्स। ओके, मेरे एंड से यही कुछ था। बाकी बेस्ट विशेस आप सबके लिए। नाउ अब्दुल्ला भाई इट्स अप टू यू। ओके सो नाउ अब आप लोग अपने एक-एक करके क्वेश्चन पूछें। आई एम रियली सॉरी मुझे थोड़ा-सा बिज़ी होना पड़ेगा बट जितने कैप्टन हैं यहाँ पे रुखसार, सफ़ी, समी एंड नबीरा ये लोग आप लोगों की हेल्प करेंगे। मैं मीटिंग में ही हूँ बट अनफॉर्चुनेटली आई कांट स्पीक। I'm at मीटिंग एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है तो आप लोग अपने क्वेश्चंस करें। ये बैंक माइक ले लें आपके पास है माइक तो लेट्स स्टार्ट ओके। थैंक यू। थैंक यू अब्दुल्ला। अच्छा अगर चलिए चैट से पढ़ लेते हैं। आई वुड लाइक के जितने भी कैप्टन्स हैं कलेक्टिवली 1 बाय 1 अगर हर एक क्वेश्चन को आंसर करें ना तो विल बी बेस्ट। अच्छा तो असजल अमीर आई डोंट नो मैं नाम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं, आई एम सॉरी। आपका क्वेश्चन है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी अगर हम लर्निंग क्लब एज़ अ लर्निंग क्लब लीड सेलेक्ट होते हैं ना? अच्छा, तो सबसे पहले तो हमारा जो AWS क्लाउड क्लब पाकिस्तान इस्टेब्लिश करने का एम था, तो वो यही था कि अगर कोई बंदा रह जाता है क्लाउड क्लब कैप्टन बनने से, तो उनके लिए एक अपॉर्च्युनिटी हो कि वो खुद को ग्रूम कर सके एज़ अ लर्निंग क्लब लीड। तो आप अपने यूनिवर्सिटी के अंदर एक क्लब बना के उसको आप लीड करते हो एज़ अ लीडर। आपके अंडर टीम काम करती है और पूरा आपको एक एक्सपोज़र मिल जाता है, एक एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। तो उसी को फिर यूज़ करते हुए आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इस चीज़ को करते एक्सपीरियंस कि आप और एज़ अ कैप्टन आप फिर सेलेक्ट हो जाते हो या फिर कोई भी बड़ी अपॉर्च्युनिटी आपको मिल जाए। अब अगर अब्दुल्ला की बात की जाए, तो अब्दुल्ला जब हमारे साथ था AWS क्लाउड क्लब पाकिस्तान में, ही इज़ अ को-फाउंडर, बहुत ज़्यादा काम किया हमारे साथ। तो वो इसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हुए पूरे पाकिस्तान से सिर्फ़ एक बंदा सेलेक्ट हुआ था एक इंटरनेशनल सेमिनार के अंदर, जो कि पूरे दुनिया से मुख्तलिफ़ एक्सपर्ट्स को वो लोग फ़ीचर कर रहे थे। यूज़र ग्रुप चाइना के साइड से था, AWS का जो होता है। तो ये एक बहुत लाइक अच्छा एक्सपीरियंस था अब्दुल्ला का, जो कि नरिश होके हमारे AWS लर्निंग क्लब्स के थ्रू और AWS क्लाउड क्लब पाकिस्तान में कंट्रीब्यूशन के थ्रू उसको ये एक्सपोज़र मिला। तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यही है एज़ अ लीडर, लीडर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना, तो सारी वही है। अ, अच्छा क्वेश्चन है अहमद अहमद का कि स्कूल का स्टूडेंट बन सकता है कि नहीं? इस तरह था कि ये लोग कर रहे थे इस साल कि इस चीज़ को एक्सटेंड करें स्कूल्स तक बट फिर कुछ वजूहात की बिना पर ये चीज़ नहीं हो सकी। तो जो क्लाउड क्लब्स है तो वो ऑपरेट होते हैं यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर और या फिर कॉलेजेस के ऊपर। हायर एजुकेशन मतलब 14 ईयर के बाद आपकी जो एजुकेशन होती है 13, 14, 15, 16 तो ये आपकी कंसिडर होती है क्लाउड क्लब्स के लिए। रीजनल हाँ, कैप्टन जी, जी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक बात पूछनी है कि जब हम AWS क्लाउड कैप्टन जो हम बन जाएंगे तो उसके बाद हमें कितने मंथ्स में अपने सेशन करवाने होंगे? क्या इस तरीके के कुछ जैसे MLS में होता है कि हर 3 महीने में हमने एक सेशन करवाना जरूरी होता है, तो इसका क्या क्राइटेरिया है? और एक सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, लास्ट क्वेश्चन के जो उसमें हम अभी AWS की जो हम प्रोफाइल जो बना रहे हैं, जो हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसमें जो एक सवाल है कि लीडरशिप का, तो उसमें हम MLSA के बारे में लिख सकते हैं? अगर MLSA के बारे में नहीं लिख सकते तो उसके बारे में क्या लिखें?
एमएलएसी के अलावा। ओके, थैंक यू यूसुफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, मैं भूल गई। मैं सॉरी। ये कह रहा था कि एमएलए जैसे हम एमएलएसी के लिए हम ना हर 3 महीने बाद हमें एक सेशन करवाना जरूरी होता अच्छा है अच्छा अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट की सही है। तरफ से। हम्म। तो एडब्ल्यूएस में हमें क्या क्राइटेरिया होता है कि हर 2 महीने बाद या किस तरीके से हमें हर कितने कितने दिन बाद हमें इवेंट करवाना जरूरी है, कुछ ओके ओके, इस थैंक यू, तरीके से। आई एम सॉरी। अच्छा, इस तरह है, एडब्ल्यूएस के जो है वो इतना मतलब मुश्किल नहीं है, इजी सीन है। मतलब 4 महीने के अंदर आप एक इवेंट करवा सकते हैं ना। अगर ना भी हुआ आपसे तो वो इतना स्ट्रिक्टली आपके ऊपर नहीं करते। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि खुद अपने ऊपर आप कितना फ़ोकस करते हैं। आप अगर इवेंट करते हैं तो उसमें आपकी ही ग्रूमिंग हो रही है, आपके मेंबर्स की ग्रूमिंग हो रही है। तो 4 महीने और 6 महीने के दरमियान आप कर सकते हैं इस चीज़ को। और इसका उनका ये भी है कि अभी जो वेकेशंस चल रहे हैं, मतलब समर वेकेशंस, तो उसके अंदर भी आप अगर इवेंट ना करें तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोग एज़ अ वेकेशन ही उनको कंसिडर करते हैं। और दूसरी बात एज़ अ लीडरशिप, तो एज़ अब्दुल्ला सेज़ कि आप अगर आपका है ना तो आप इस तरह खुद को ज़ाहिर करें कि आपने एक क्लाउड कम्युनिटी को आपने लीड किया है, या आप फिर लिख भी सकते हैं कि मैं एज़ अ एमएलए से मैंने काम किया है, बट मैं उसको ख़त्म कर चुका हूँ, लाइक अभी मेरा कंटिन्यू नहीं है। क्योंकि उस चीज़ को भी वो देखते हैं कि आपकी अवेलेबिलिटी कितनी है इस लीडरशिप रोल को निभाने के लिए ना। तो अपने खुद को फ्री ज़ाहिर करना होता है, ये नहीं कि मतलब आप जीडीएसई भी है, आप एमएलए से भी है, पोस्टमैन का भी स्टूडेंट लीडर हो आप, और बाकी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके ऊपर, तो वो फिर इस तरह के बंदों को भी वो सेलेक्ट नहीं करते। जी सैयद। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मजान फ्रॉम नमल मुल्तान। सो वालेकुम मेरा ये सलाम। क्वेश्चन था कि लाइक मैं अभी जो है फिलहाल डिबेटिंग सोसाइटी का हेड हूँ, वाइस प्रेसिडेंट। सो मैं टोटली अपनी फील्ड के अंदर, फिलहाल मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ, तो अपनी फील्ड के अंदर ही परस्यू करना चाह रहा हूँ। मेरा बैकग्राउंड कुछ खास एडब्ल्यूएस से या एमएसए से नहीं है। तो काइंडली गाइड मी अबाउट दैट कि मुझे किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। हाँ, थैंक यू सैयद। अच्छा, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से थे, मैं नहीं सुन पाई। मैं नमल मुल्तान। अच्छा, नमल मुल्तान, सही है। अच्छा, तो डिबेटिंग सोसाइटी, अच्छा, आई कैन से कि मैं खुद को आपसे आपसे रिलेट कर सकती हूँ। मैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में थी तो बस वैसे ही इधर-उधर की सोसाइटीज़ के अंदर थी। मतलब जो रिलेटेड नहीं थी मेरे फ़ील्ड से। एंटरप्रेन्योरशिप हो गई, इस तरह बाकी सोसाइटीज़। तो यू कैन ईज़िली अप्लाई, आपके पास होंगी माशाल्लाह से, एज़ यू आर लीडिंग, तो आपके पास स्किल्स होंगी लीडरशिप की, एंड यू कैन मेंशन दैट। ज़रूरी नहीं है कि आपका क्लाउड के अंदर एक्सपीरियंस हो। मेरा सिलेक्शन जो हुआ था तो तब मैं थी 4th सेमेस्टर के अंदर, और मेरा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था क्लाउड के अंदर, बट मैंने खुद की अपनी एक वो क्यूरियोसिटी ज़ाहिर की थी कि मैं लर्न करना चाह रही हूँ और मैं इस चीज़ को करना चाह रही हूँ ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन हो गई और 2 साल तक मैंने कंट्रीब्यूट किया। तो यू कैन डू इट ईज़िली। ऑलराइट, थैंक यू। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन एक मेरा ये है कि कोई एडब्ल्यूएस में अप्लाई करने का कोई यूट्यूब पे कोई प्रॉपर, आप लोगों ने तो बहुत अच्छा गाइड किया, लेकिन एक अगर बंदा फिल करते हुए कहीं पे फंस जाता है या प्रॉब्लम होती है, तो कोई वीडियो या कुछ है आपकी गाइडलाइन जो यूट्यूब पे कोई है या पे कहीं और पे कोई रिकॉर्डिंग वगैरह है इस तरीके की, या अ, या जो ये जो आज सेशन हो रहा है इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाए तो एक आसानी हो जाती है जब आप बंदा अप्लाई कर रहा होता है। या इंशाल्लाह आई विल टेल अब्दुल्ला। अब्दुल्ला इसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देगा। हमारा एक चैनल है एडब्ल्यूएस क्लाउड क्लब पाकिस्तान के नाम से, तो उसके ऊपर कुछ वीडियोस हैं, लेकिन एप्लीकेशन की वीडियो हमने वहाँ पे नहीं अपलोड की, क्योंकि वो फिर वो एक साइट का वो बन जाता है ना कि आप चीज़ को एक और साइट के ऊपर लेके जा रहे हो, तो शायद अलाउ भी ना करें एडब्ल्यूएस वाले। तो हम सिर्फ गाइड ही कर सकते हैं आपको। आपको फिर अगर कोई भी इशू हो तो हमारा, अब मैंने आपके साथ इधर चैट के अंदर एक लिंक भी शेयर किया है, व्हाट्सएप जो ग्रुप है हमारा, तो उसके अंदर आप इजीली मैसेज कर सकते हो कहीं पे भी आपका प्रॉब्लम है।
तो वो हम वहाँ पे सॉर्ट आउट और चलिए थैंक यू। और जो आप लोगों की लर्निंग क्लब की जो एप्लीकेशन जो खुली है वो ओपन होंगी, वो कब ओपन होंगी और उसकी कहाँ से अपडेट पता चलेंगी? लर्निंग क्लब जो है आपका। ओके, सो आप हमारे मीटअप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। AWS क्लाउड क्लब पाकिस्तान को अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मीटअप का अकाउंट आएगा, और बाकी भी हमारी सोशल मीडिया के अकाउंट्स मौजूद हैं, उसी के ऊपर अनाउंसमेंट होगी। प्लस जो मैंने अभी व्हाट्सएप का लिंक दिया है तो उसी के ऊपर भी होगी। तो स्टे कनेक्टेड और इंशाल्लाह आपको वहाँ से पता चलेगा। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि जो वीडियो का ये पूछ रहे थे, जो कासिम हसन का जो हमारे मेरे एक्स कैप्टन थे और उनका एक कम्युनिटी बिल्डर भी हैं, उनका यूट्यूब चैनल है। वहाँ पे उन्होंने अपनी कैप्टनसी की वीडियो अपलोड की हुई थी, और अगर आप सर्च करें तो हो सकता है आपको और भी जो है पुराने कैप्टन्स की वीडियोस एज अ रेफरेंस मिल जाएं। सही, तो थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा कि एप्लीकेशन प्रोसेस। वैसे एक उन्होंने अपनी वो एप्लीकेशन फॉर्म में भी एक लिंक दिया हुआ होता है वीडियो का, सैंपल वीडियो का आइडिया होता है। यस एग्जैक्टली, थैंक यू अबीरा। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि मुझे लाइक इसके बारे में, क्लाउड कैप्टन के बारे में मैंने लिंक्डइन में पढ़ा था। दिल बिन आफ्ताब की मैंने एक वो लिंक्डइन की पोस्ट पे देखा था। तो मुझे एडब्ल्यूएस का इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, मुझे बहुत हल्का सा पता है कि उसमें क्या काम चल रहे होते हैं। तो उन्होंने बोला था कि आपको कोई एक सर्विस समझानी है, तो उस सर्विस के अंदर उन्होंने कहा कि आपको स्लाइड्स के थ्रू भी आप समझा सकते हैं। बट मैंने अभी किसी ने बताया कि आपको ज्यादा ओवरवेलम नहीं करना है उनको, कि आप ज्यादा समझाना शुरू कर दें, आपको इस तरह समझाना है कि स्टूडेंट को समझाना है। तो उसके अंदर क्या लाइक मैं एज अ पेन स्टाइलस के थ्रू लाइक लिख के समझाऊं, या ऐसा कुछ करूं, या सिंपली स्लाइड्स के थ्रू और बता दूं उनको इस तरह से? ओके, ये थैंक एक यू चीज मुझे रैन। पूछनी है। अच्छा, इस तरह है कि आपने अच्छा ये सॉरी मैम, एक मेरी एक छोटी सी इसी सवाल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि इसमें अगर हम वीडियो में रिलेटेड अगर हम एआई से हम कुछ एडिट करवा लें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर एआई से एडिट करवा के अगर हम सेंड करें इसमें, अगर हम नहीं, नहीं, वो तो ईज़ी है उनके लिए तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, वो डायरेक्टली कैंसल कर लेंगे, कैंसल। करेंगे? हाँ, मतलब स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड कि आप एआई को यूज़ करें, तो ये नहीं हो सकता। यस, यू कैन यूज़ इन द वीडियो के लिए आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं उधर से एआई से, बट वो फिर आपसे रीड नहीं हो पाएगा और आप सही से डिलीवर नहीं कर पाएँगे। आप हेल्प ले सकते हैं लेकिन वर्ड बाय वर्ड आप रीड नहीं कर सकते। क्योंकि उनका उनका मेन मकसद यही होता है कि आपके प्रेज़ेंटेशन स्किल्स को देखें ना। रेहान का क्वेश्चन था, तो रेहान आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि मैक्सिमम आप 3 स्लाइड्स रखें, और 3 आपके कंटेंट्स के स्लाइड्स होने चाहिए, ठीक है? हेडिंग के लिए है आप टाइटल के लिए अलग से 1-2 स्लाइड्स रखें, थैंक यू के लिए और स्टार्ट के लिए। तो उसको आपने 2-3 मिनट के अंदर समझाना है, और यू कैन लाइक जिस तरह नॉर्मल प्रेज़ेंटेशन होती है ना, आपने प्रॉब्लम से स्टार्ट किया, उसके बाद फिर आपने थोड़ा-सा एलेबोरेट किया, उसके बाद फिर आंसर आपने दिया, बंदे को समझा दिया। अब आपकी जो प्रेज़ेंटेशन है, तो वो इतनी भी टेक्निकल नहीं होनी चाहिए कि किसी को समझ ही ना आए कि बंदा कौन-कौन से टर्म्स यूज़ कर रहा है। और इतने भी मतलब लो लेवल का नहीं होना चाहिए कि आप बस रियल लाइफ़ की एग्ज़ाम्पल्स ही देते रहें और बंदे को पता ही ना चले कि ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो आपने एक नॉर्मल रखना है कि जिस बंदे को किसी चीज़ के बारे में नहीं पता क्लाउड के रिलेटेड, तो उसको भी आसानी से समझ आ जाए, और जो थोड़ा बहुत जानता है तो उसको भी आसानी से समझ आ जाए। तो ये मेन चीज़ें होती है आपके प्रेज़ेंटेशन के अंदर कि आप कितना ईज़िली समझा सकते हैं इस चीज़ को। आई होप मैंने आंसर कर लिया है। यस, और बाकी मुझे एक चीज पूछनी है कि मैंने देखा था जो क्लाउड कैप्टन है वो लाइक हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से डिवाइडेड है, बट अब्दुल्ला सेड के एक्सेप्टेंस रेट कम है। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो हर यूनिवर्सिटी को अलाउ कर देंगे इवन इफ यू आर अप्लाइंग एज अ सिंगल पर्सन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। तो इसका मतलब कि हमें बहुत ज्यादा अच्छे से उनको लाइक प्रेजेंटेशन देनी होगी टू गेट एक्सेप्टेड है, यही ऐसा ही होगा, या फिर कोई भी अप्लाई कर दे एक्स यूनिवर्सिटी से उसको एक्सेप्टेड? नहीं, एक्सेप्टेड नेट इसका मतलब ये है कि मतलब पूरे पाकिस्तान से अगर तमाम यूनिवर्सिटीज़ से किसी ने अप्लाई किया है ना, तो उनमें से 2-3 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही सेलेक्ट हो जाएँगे। बाकी इनका रूल है कि 1 मतलब 3-1 है, 1 कैप्टन फॉर 1 ईयर फ्रॉम 1 यूनिवर्सिटी।
तो एक यूनिवर्सिटी से एक ही कैप्टन सेलेक्ट होगा और ये अभी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि एक यूनिवर्सिटी से 2-3 बंदों ने अप्लाई किया है, फिर उनके ऊपर वो लोग देखेंगे कि कौन से बंदे का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, जिस तरह वोटिंग होती है या फिर उनको जज किया जाता है, तो जिनके मार्क्स ज़्यादा हुए तो उन्हीं को फिर वो कैप्टन सेलेक्ट करेंगे। चलें, थैंक यू। यू आर वेलकम। Also one more thing for you guys, इंशाल्लाह जितने भी लिंक्स हैं आई थिंक काफ़ी एम्बिगिटी होगी यहाँ पे, और जो लोग भी लोग इस इवेंट में हैं डेफिनेटली उन लोगों ने मीटअप पे ही हमें किया होगा रजिस्टर, तभी वो यहाँ पे मीटअप, तो मैं आप लोगों को ईमेल भी कर दूंगा जिसमें मैंने आप लोगों के लिए चेक लिस्ट रखी हुई है। अगर आप लोग, मैंने भी रिसेंटली जो वीडियो बनाई थी और जो कैप्टन से शेयर करना चाहते हैं उनकी भी लिंक्स आपके पास आ जाएंगी, और हमारे जितने भी सोशल के लिंक्स हैं आप लोगों के पास आ जाएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप अपनी ईमेल पर नज़र रखिएगा, तो जिस ईमेल से आपने रजिस्टर किया है इस इवेंट के लिए, तो आपको इंशाल्लाह आपको आ जाएगी इसमें ये सब चीज़ें। आई एम शेयरिंग फीडबैक लिंक, इस पे आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इवेंट आपको कैसा लगा, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप अपना माइक ओपन जी करें। जी रुखसार, सर, मेरा एक अस्सलाम क्वेश्चन। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आई वुड अप्रिशिएट योर टीम कि वो इतना एफर्ट्स कर रही है थैंक यू यहाँ सर। AWS कम्युनिटी के लिए। क्वेश्चन मेरा ये है कि लेट्स से मैं असल में UAT पेशावर में भी हूँ आजकल, और द यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पेशावर में भी हूँ, और इवन वहाँ पे मुझे एज अ फोकल पर्सन उन्होंने बनाया भी है। तो स्पेशली इंडस्ट्री और एकेडेमिया को एक साथ लिंक करना, तो अगर लेट्स से वहाँ पे हमने कोई जिस तरह आपने बताया कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक टीम ऑलरेडी है, तो फर्स्ट आई वांट टू नो अबाउट दैट टीम। तो मैं अब्दुल्ला से और आपसे फिर इंशाल्लाह डिस्कशन कर लेंगे। दूसरा ये है कि ये जो टीम है इसमें मतलब ये यूनिवर्सिटी से इंडिपेंडेंट काम कर सकती है फॉर एग्जांपल, या फिर वहाँ से HOD या फिर यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे कुछ परमिशंस लेनी पड़ेगी? ये मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दें, क्योंकि अभी मुझे एक्सटर्नल ने रीच आउट किया कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी का ईमेल चाहिए या कोई अप्रूवल चाहिए, तो वो किस तरह अप्रूवल उनको चाहिए, या तो इस पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें प्लीज़। जी सर, थैंक यू सो मच। सर इसमें इस तरह होता है ना, अभी KP के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनमें तो मेरा काफ़ी अजीब एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि नहीं करने देते, आपकी जो फैकल्टी होती है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो आपके इवेंट्स करने नहीं देती, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे। तो एग्जैक्टली। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए AWS इस चीज़ को सबसे पहले वो करता वैलिड करने की कोशिश कर रहा है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो सबसे पहले विलिंग हो कि हाँ, हमारे स्टूडेंट्स इस चीज़ के अंदर कंट्रीब्यूट करें और इसको ले आए यहाँ पे। तो उसके लिए जो एक लेटर रिक्वायर्ड है। बात करके आओ तो फिर सोचेंगे कैसे बैठ करेंगे सर? हाँ जी सर, भैया कैन यू म्यूट योर माइक? थैंक यू। तो उस चीज़ को लाइक बाद में जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स बन जाती है, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक लेटर है, जो कि आपको अपने फैकल्टी से या फिर किसी भी HOD से आप करवा सकते हैं, जो आपको हेल्प करे फिर चीज़ों के अंदर, इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने के अंदर। और अगर आप नहीं कर सकते अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो यू कैन लाइक आप बाहर इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से, और आप ईज़िली इस क्लब को लीड कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। जल्दी करो भाई। अच्छा, थोड़ी बहुत सॉरी, वो बीच में मेरे ख्याल में डिस्टरबेंस थी, लेकिन ये है कि मेरे पास ऑलरेडी एक अच्छा, ये बैकग्राउंड में नॉइज है आई थिंक।
आईफोन किसका है ये आईडी? कैन यू म्यूट योर माइक प्लीज? अच्छा, आप मेरे ख्याल में कर सकती है डायरेक्टली इनको म्यूट इफ यू आर एडमिन या होस्ट, या आई थिंक नहीं है। चले, अब्दुल्ला, थैंक यू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो कर क्या, चले इंशाल्लाह वो जो चैलेंजेस हैं इंशाल्लाह उसको फिर कर लेंगे। सर यू आर होस्ट नाउ, कैन म्यूट हिम। मीटिंग है यार, नेक ना बंदी की साइड कैमरा बने लो ये हमारे पश्तून भाई बहुत अजीब अच्छा किस्म के होते हैं, उनको नहीं हैंडल करना आता। नहीं, असल में अक्सर नेट का मसला होता है तो फिर वो म्यूट ही नहीं होता। चले चलो थैंक इंशाल्लाह यू। मैं कोशिश करूंगा कि असल में यूएटी पेशावर में भी एडब्ल्यूएस की एकेडमी है। मैं वहाँ पे एज एकेडमी इंस्ट्रक्टर भी हूँ। तो इसमें माशाल्लाह यह सर। है कि हाँ, तो इसमें अगर मेरे एंड से कोई आपको वो हो आपकी टीम को, तो यू कैन एंगेज मी। और बाकी मैं कोशिश करूंगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पेशावर से और यूएटी पेशावर से एटलीस्ट हम कोशिश करें कि अप्लाई करें कुछ स्टूडेंट्स के लिए एज अ कैप्टन, तो उसमें देख लेंगे। Yes sir, thank you so much. And sir, I would like and I appreciate आपकी कम्युनिटी टेकवा। मैं चाहती हूँ कि सब लोगों को बताया जाए यहाँ पे। सर काशिफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर रहे हैं और टेकवा के नाम से एक कम्युनिटी लॉन्च की है अभी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जिसमें इसी चीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं लेकिन बिना किसी एक्सटर्नल कंपनी के इन्वॉल्वमेंट के। तो आपको हर किस्म की कोर्सेज़ फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं और एक किस्म की वॉलंटियर कम्युनिटी है। तो आप अगर सर्च करें गूगल पे, या अगर सर आप लिंक शेयर करना चाह रहे हो स्टूडेंट के साथ चैट में तो विल बी बेस्ट। एक आई थिंक मेरा टीम मेंबर यहाँ पे है, सुदेश। सुदेश, इफ यू कैन शेयर ऑल द डिटेल्स हियर। अभी रिसेंटली हमने एक रेड हेड लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग जो है इंशाल्लाह कल से हम वो भी स्टार्ट कर रहे हैं। और सर ने मेरी इंट्रोडक्शन पूरी नहीं की, मैं इंडस्ट्री से भी हूँ मैं जी अभी सर। जोन्स में एज अ सोल्यूशन आर्किटेक्ट हूँ। और फिर अपने इंडस्ट्री के काम के साथ साथ जो एकेडेमिया है और वॉलंटियर वर्क भी करता हूँ। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मेरी तरफ से जितनी भी सपोर्ट हो अभी AWS की कम्युनिटी के लिए, तो आई वुड बी अवेलेबल। हाल में थैंक यू आप लोगों की जो फर्स्ट इवेंट भी थी वहाँ पे मुझे बुलाया भी गया था, जो ओरिएंटेशन सेशन थी आप लोगों की। यस सर एग्जैक्टली। जी सुदेश, आर यू देयर? आई थिंक सुदेश इज ओके। सुदेश शेयर कर रहा जी सर। जी सर थैंक यू सो मच। और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही हम अब यहाँ पे हैं एंड इंशाल्लाह विल ट्राई कि जितना बेनिफिट हो सके हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें पाकिस्तान में। हमारा बिल्कुल। मेन एम भी। और एक जी एक और चीज़, अभी इस प्लेटफॉर्म से मैं अब्दुल्ला को एक्सक्यूज करूंगा। अब्दुल्ला ने मुझे वाउचर वगैरह का कहा हुआ था तो वो मैंने प्रॉपरली इनको रिस्पांस नहीं दिया था, लेकिन अभी मुझे वो एक्सेस मिल गई है एकेडमी की, AWS की। तो इंशाल्लाह उसमें मेरे ख्याल में वाउचर्स वगैरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इसमें अगर इस तरह के हो, आई एम स्टिल लर्निंग के मतलब एज ए इंस्ट्रक्टर मैं उस एकेडमी को किस तरह चलाऊंगा। तो उसमें कुछ ट्रेनिंग्स है वो मैं कंप्लीट कर लूँ, क्राइटेरिया है, तो फिर मेरे पास फुल एक्सेस आ जाएगी। सो आई कैन आल्सो सपोर्ट योर कम्युनिटी फॉर इन डिफरेंट एग्जाम सेक्शंस। अभी मैंने AWS की प्रोफेशनल एग्जाम जो है वो क्लियर कर दिया, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस पर आप लोगों की जो है वो हेल्प कर लूँ इंशाल्लाह। दैट्स ऑसम माशाल्लाह एंड थैंक यू सो मच। बस यही हेल्प हमें चाहिए और हाँ आप बिल्कुल। मुझे अब्दुल्ला ने लगता है लास्ट टाइम मुझे जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। इट मीन्स लास्ट अ टाइम लॉट। आपने रीच आउट किया था, लेकिन वो मेरे पास एक्सेस नहीं थी और मैं थोड़ा सा और कामों में बिजी था। लेकिन इंशाल्लाह आफ्टर दिस कॉल मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो वी कैन कनेक्ट और वी कैन प्लान समथिंग। इंशाल्लाह। बस ये मीटिंग जरा एंड मत कीजिएगा, वो मेरे ख्याल में सुदेश जो है अभी भी वो जी सर शेयरिंग। हम वेट कर लेंगे। अरे कोई बात।
हाँ बिल्कुल, इन्होंने टिकवा की वो शेयर की है, ये वेबसाइट की, और वो ट्रेनिंग लिंक भी है, अगर सुबह से पॉसिबल यू कैन शेयर इट, या रुखसार के साथ फिर शेयर कर लेना, शी विल शेयर इट इन द इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सुदेश फॉर शेयरिंग। और किसी का कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन है कि पेशावर में आप लोग फिजिकल इवेंट कब करवा रहे हैं? इंशाल्लाह ईद में इंशाल्लाह ज़रूर। हमारा एक क्यूटी के अंदर भी क्लब है और जो एग्रीकल्चर के अंदर बना रहे हैं इंशाल्लाह, तो करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। इंशाल्लाह। क्योंकि रमज़ान चल रहा है तो शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन ईद में करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। बाकी ये मैं खुद भी VMware vExpert कम्युनिटी का मेंबर हूँ, तो जो लोग मैं रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर अप्लाई करें। इस तरह की ये आपको जो है बहुत एक्सपोजर देती है। बैकएंड पे आपको AWS का सपोर्ट मिलता है, और मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर में जो है सारा अभी तकरीबन 80% ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो क्लाउड पे मूव करेगी। तो ये कम्युनिटी वर्क के साथ साथ अपनी वो स्किल्स पे भी ज़्यादा फोकस करें, के टेक्निकल स्किल्स पे देयर आर a lot of free training available like AWS Cloud Practitioner should be your starting point। तो इस पे भी ज़रा फोकस कर लें कि आप लोग जो है ये क्लाउड थोड़ा सा पढ़ लें और इसको बार बार रिपीट करते जाएं, तो यू विल गेट मोर अपॉर्चुनिटी। रिमोट वर्क्स भी है इसमें बहुत ज़्यादा, AWS की बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ आती है। तो AWS जो है इट्स स्टिल द पायनियर, हम अगर कह दें। बिल्कुल, ये एक लिंक रुखसार ने भेजा भी, AWS.training। यस, ये एक वेबसाइट है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्री मटेरियल अवेलेबल है, आप अगर खुद को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं ना, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। आप एप्लीकेशन के अंदर इनकी जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आप दे सकते हैं अपने लिंक्डइन के ऊपर कि मैंने ये सर्टिफिकेट्स किए हैं। AWS की जितनी भी बेसिक स्किल्स हैं तो वो इसके ऊपर फ्रीली अवेलेबल है, तो आपको हेल्प दे सकती है सिलेक्शन के अंदर। मेरे ख्याल से सबके क्वेश्चंस एंड हो चुके हैं, और बाकी अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं हमारे सोशल्स के ऊपर भी, और हमारे व्हाट्सएप का भी मैंने लिंक दिया था, और मैं दोबारा भी दे देती हूँ ताकि आप सबके लिए ईज़ी हो। इस कम्युनिटी को ज़रूर जॉइन कीजिएगा, और यहाँ से ही आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, और इंशाल्लाह AWS लर्निंग क्लब्स भी बहुत जल्द आ रहे हैं, उसके लिए भी आप रेडी रहें, एंड यू कैन ईज़िली एक आपके यूनिवर्सिटी के अंदर एक क्लब आ सकता है लर्निंग का। हमारा मेन मकसद यही है कि AWS की हम आपको ट्रेनिंग्स दें, प्रैक्टिकली और बाकी थ्योरेटिकली भी हो सकती है, तो ज़रूर आप जॉइन कीजिएगा इसको। मेरा एक सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन था कि आपने कहा था कि जब आप अपनी रिटन एप्लीकेशन या एक्सपीरियंसेस में लिखे तो आपको ये नहीं बताना है कि आप ज़्यादा क्लब्स के अंदर हैं तो उनको लगेगा कि आपके पास टाइम नहीं है। तो मैं ना एक जो GDSE जो होती है जो हर कैंपस के ऊपर होती है, तो उसका मैं इवेंट मैनेजमेंट की कोर टीम के अंदर हूँ एज अ जूनियर मेंबर, तो उसको मैं मेंशन कर दूं एज फॉर द लीडरशिप, तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो इम्पैक्ट कर दे मेरी एप्लीकेशन को एज अ नेगेटिव वे? यस, यू कैन मेंशन, बट आप ना इस तरह मेंशन कर लिया करें कि आपने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, इस तरह नहीं कि आप कर रहे हैं अभी से आपने स्टार्ट किया है ना, तो वो पे सही है। इफेक्ट पड़ सकते हैं। आप प्रीवियस की आप अगर बात करें तो वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उसका, बट बाकी आपको हेल्प दे सकता है सिलेक्शन के ऊपर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
चलो आई थिंक इसको एंड करते हैं एंड थैंक यू सो मच। और जो भी आपकी क्वेरीज हैं प्लीज फील फ्री टू टीचर्स डेफिनेटली। पहले आपने बताया सिर्फ 7 थी या फिर AWS क्लब पाकिस्तान का कोर्स था। नाउ यू हैव 5 कैप्टन्स, आप किसी को भी करेंगे और इंशाल्लाह सर आपकी हेल्प करेंगे। एंड यार एक चीज़ को जरूर नोटिस कीजिए और एम इसको बना लीजिए कि वी आर जस्ट गोइंग फॉर द पाकिस्तान, फॉर द नेम ऑफ पाकिस्तान। हम कुछ भी अपने करेंगे तो भी पाकिस्तान पर वो अफेक्ट करेगा, अगर हम कुछ बुरा करेंगे तो भी वो पाकिस्तान पे इफेक्ट करेगा। थैंक यू सो मच, मीटिंग इज अबाउट टू एंड, आप लोग लीव हाँ वैसे आज ज्यादा बनाएंगे क्या? थैंक यू। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। हाफिज।